अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता एक दूसरे को धमकी देने पर उतर आए हैं। जो 6 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसलिए सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। इससे उद्धव की पार्टी के नेता और नाराज हो गए। संजय राउत ने कहा कि अगर पाला बदलने वाले एमपी इतने ही लोकप्रिय हैं, इतने ही ईमानदार हैं, तो बिना सिक्योरिटी के निकल कर दिखाएं, उन्हें शिव सैनिक सबक सिखा देंगे। संजय राउत ने संजय दीना पाटिल का नाम लेकर चुनौती दी थी, इसलिए संजय दीना पाटिल ने उसी भाषा में जवाब दिया। संजय दीना पाटिल ने कहा कि उन्हें न सिक्योरिटी का मोह है, ना ही ज़रूरत है, किसी में दम नहीं है कि उन्हें छू सके। संजय दीना पाटिल ने कहा कि संजय राउत ज़्यादा बोल रहे हैं, वो भूल गए कि संजय दीना पाटिल खुद बम चलाता है, अगर ज़्यादा बोले तो संजय राउत के घर पर बम मारेंगे। अरे तुम्हारे है ना, तुम्हारे में हिम्मत, तुम शिवसैनिक के शेर है, तुम शेर है, काहे के लिए लेकर घूम रहे पुलिस? मत लेके घूमो पुलिस, और आओ हमारे पास, हम आते हैं। आइए भाई साहब, फिर देखिए, हमको भी नहीं चाहिए सिक्योरिटी, हमारे साथ रहेगी पुलिस, हाँ, तो फिर हम कैसा उनको जवाब दे पाएंगे? तो पुलिस बीच में आ जाएगी। हाँ, बोले छोड़ के आइए दूसरे लोगों को, जो सादे शिवसैनिक है, उनको कुछ भी उत्साह वाला भाषण दे के ये उनकी जान को, उनके मेरे उनसे कुछ लेना देना नहीं। मैं आपके माध्यम से सब शिवसैनिक को बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग हैं, ये आपको भड़का के भेजेंगे, पर आपको बरोबर मालूम है कि मैं कैसा रहता हूँ, मैं किस हिसाब में चलता हूँ। हाँ, और मैं आपके माध्यम से वापस एक बार अभी बोला हूँ, मैं मेरे नाद में मत लगो, मैं दूसरा नहीं हूँ, दूसरे जैसा नहीं हूँ। हाँ, मैं संजय दीना पाटिल हूँ। एक बार आए थे मेरे इधर, ऐसे नहीं, मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी, ऐसा ही एक बार पूरा फौज आई थी। हाँ, 5 लोग मरे थे। हाँ, वो दोबारा करने मत लगाओ, या तो जो जिसको भड़का के भेज रहे उनका इंश्योरेंस कराइए। हाँ, और मेरे नाद में लगे, मेरे किसी भी आदमी को, मेरे परिवार को किसको लगे, तुम्हारी सिक्योरिटी रहेगी, घर में आके बम मारूंगा। हाँ, संजय पाटिल मेरा नाम है और खुद मारता हूँ मैं। कृपा करके अभी हमको हमारा काम कीजिए, करने दीजिए, तुम तुम्हारा काम कीजिए, हमारे नाद में लगेंगे तो फिर हम काम धंधा, मेरे को कुछ पड़ा नहीं, एमपी रहूँ, ये रहूँ, और दूसरे को चढ़ा के जाने वाला नहीं, मैं खुद करने वाला आदमी हूँ। पुलिस साथ में रही, मेरे को जरूरत नहीं है पुलिस की, मैं तो आपके माध्यम से बोलता हूँ, मेरे को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, समझा ना? और तुमको हिम्मत है, छोड़ो सिक्योरिटी और आओ, फिर हम पुलिस वाले से कुछ पंगा नहीं ले पाएंगे, और ज़्यादा मेरे नाद में लगेंगे तो मैं वापस बोल रहा हूँ, घर पे आके बम मारूंगा। हाँ, संजय दीना पाटिल ने चैलेंज किया तो संजय राउत भी मैदान में उतर आए। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को फिर गंदी गंदी गालियां दी और कहा वो बम बंदूक से नहीं डरते, बंदूकें उनके पास भी हैं। संजय दीना पाटिल में हिम्मत है तो बिना सिक्योरिटी के आए, बम चला कर दिखाएं, फिर उन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अरे सोड रे एकनाथ शिंदे, अरे सोड रे एकनाथ शिंदे, तो काय एकनाथ शिंदे करतो रे? चल, ये अमित शाह इस देश को बेचना चाहता है, खत्म करना चाहता है। देश के इतिहास में बहुत ही काले कुट अध्याय लिखा जाएगा, उसमें अमित शाह जी का नाम रहेगा। अब देखिए, जिस तरह से देश की राजनीति वो लोग चला रहे हैं ना, पैसे की ताकत पर, ईडी सीबीआई की ताकत पर, पुलिस बंदूक की, देखो ना, एक गद्दार बंदूक दिखा रहा है, क्या कर रहे पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती? बंदूक की भाषा कर रहे हैं क्या? आइए, मैं यहां हूं, चला दो बंदूक, नहीं तो मैं उनको पूछो कहां आना है, मैं आता हूं उनके सामने। अरे लोग का ये डरपोक 50-50 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं यहाँ, और आप 100 पुलिस लेकर घूमेंगे और हमको दादागिरी करेंगे। साले गद्दार है ना, अपने पैसा खाया है ना 50 करोड़, तो ढकार देकर बैठ जाइए। और वापस मैं बोल रहा हूं, ये भाषा अगर आप करोगे बंदूक की, तो बंदूकें हमारे पास भी है। चलो, मीडिया के सामने पब्लिक फोरम पर गालियां देने की शुरुआत संजय राउत ने की थी। आज उनकी पार्टी छोड़कर गए दूसरे संजय ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। उद्धव की पार्टी छोड़कर जाने वालों को मारपीट की धमकी भी संजय राउत ने दी थी। आज संजय दीना पाटिल से इसका जवाब भी मिल गया। इसको कहते हैं जैसे को तैसा।